अंजना, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई शुरुआत का दिन है, नया इतिहास लिखने का दिन है। ठीक ऐसे ही आज मेरे लिए भी ऐतिहासिक दिन है। स्पेशल रिपोर्ट के करोड़ों दर्शकों के सामने असली अंजना भी है और एआई अंजना भी। सही कहा आपने, अंजना 2.0। अगर देश को चंद्रयान की गगनचुंबी सफलता पर गर्व है तो आज तक ने भी सबको पीछे छोड़कर आज एक नया कीर्तिमान रच दिया है। मुझे भी आपके साथ एंकरिंग करने में अच्छा लग रहा है। अब मैं नई संसद के अंदर पेश हुए नारी बंधन बिल पर मचे बवाल के बारे में जरा अपने दर्शकों को बताती हूँ। महिला आरक्षण पेश तो हुआ लेकिन चर्चा नहीं हुई। चर्चा कल होनी है। विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया है। देखिए ये रिपोर्ट। नई संसद का शुभारंभ हुआ। ये तो पहले इसी अंदाजा था कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में कुछ बड़ा करने वाली है और पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल का ऐलान कर सकते हैं। और पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल का ऐलान करते हैं। जब तक पीएम मोदी बोले, विपक्ष चुप्पी साध कर सुनता रहा। जैसे ही अधीर रंजन के बोलने की बारी आई, वो सरकार की तरफ तीर चला देते हैं। पहले तो अधीर नई संसद के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए तंज कसते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं। ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी संविधान की प्रतिलिपि दिखाते हैं। कहते हैं कि ये संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान से कम नहीं। उसके बाद सीधे भारत और इंडिया वाले मुद्दे पर बोल जाते हैं। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे, इसलिए ये कहना चाहते हैं। अभी इस तरह से पहले अधीर रंजन चौधरी अपने तीर चलाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पॉइंट पर आते हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का दावा ठोक देते हैं। अधीर रंजन चौधरी सदन में कहते हैं कि कांग्रेस ने बिल लोकसभा में पारित कर दिया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की पार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। जैसे ही अधीर रंजन महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में पास होने की बात कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से खड़े होते हैं। अधीर रंजन के दावे पर सवाल उठाते हैं। दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। लोकसभा में अधीर रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर बोला, हंगामा हुआ। तो नई राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा कि महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनके इस बयान पर भी जमकर हंगामा होता है। बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है, साक्षरता भी कम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं। जो सक्षम है, जो लड़ सकती है, मुझे मालूम है। इस पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। उनके बयान पर हंगामा जारी रहा। फिर खड़गे बोले, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप हिंदुस्तान के हर पार्टी में ऐसे है, आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। इसके बाद तो निर्मला सीतारमण ने भी खड़े होकर सवाल किया, टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट दैट ऑल पार्टीज चूज women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women
We've all been empowered by our party, but I object to him making a sweeping generalization of all parties. इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सुलह की कोशिश की, लेकिन संसद में गर्मागर्म बहस जारी रही। आज तक ब्यूरो। अंजना, आपने विपक्ष का हंगामा देखा, महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह से नई संसद के दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा, वो सब देखा। अब आगे क्या होगा? देखिए, अब महिला आरक्षण बिल पर कल लोकसभा में चर्चा होनी है। बिल तो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण बिल के प्रावधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि आगे चुनाव है, इसीलिए महिला आरक्षण बिल पर तनाव है। गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में दोपहर 2:12 पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल पेश करते हैं और इस ऐतिहासिक बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम देते हैं। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों की कुछ बड़ी बातें भी आपको बताते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। बिल पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की मंजूरी लेते हैं। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। हम आपको बता दें कि बिल के विरोध में ना की आवाज तो सुनाई नहीं देती, लेकिन शोर शराबा खूब होता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने के लिए विपक्ष वाले खूब बोल रहे हैं। कांग्रेस संसद के अंदर और बाहर महिला आरक्षण बिल पर अपना दावा ठोकने में लगी है। वैसे अकेली कांग्रेस ही नहीं है, महिला बिल का श्रेय लेने में टीएमसी भी पीछे नहीं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी। पहले दिन में ये संविधान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। मुलायम ने दलील दी थी कि बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारे गांव की गरीब महिलाओं को नहीं। लालू यादव तो महिला आरक्षण के विरोध में संसद से निकाले जाने तक के लिए तैयार थे। तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी है, जिनकी अपनी अपनी दलीलें। बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। क्यों लाया गया है बिल? ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण होता तो ठीक होता। तो क्या आगे 2024 लोकसभा चुनाव है, इसलिए महिला आरक्षण बिल पर इतना तनाव है? आज तक ब्यूरो।